जब इंसानी फसाद करप्शन हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ने इस जमीन को पानी से पाक करने का फैसला किया। तूफान नूह, It begins. द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन उस कश्ती निजात में अल्लाह ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बचाया, उसने एक ऐसा हुक्म दिया जो आज तक इंसानों के ज़मीर पर दस्तक दे रहा है। दोस्तों, जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उस कश्ती में हर किस्म की मखलूक के दो दो जोड़ों को सवार कर लो। इसी हुक्म की अजमत को महसूस करें। उस अजीम तूफान में जब इंसानों की अक्सरियत अपने गुनाहों की वजह से गर्क हो रही थी, तब अल्लाह की रहमत बेगुनाह जानवरों के लिए जारी थी। अल्लाह ताला का ये हुक्म दरअसल इस्लाम का एनिमल्स राइट्स मैनिफेस्टो है। ये साबित करता है कि इस दीन की बुनियाद में मखलूक के लिए एक इतनी गहरी मोहब्बत और हिफाजत का पैगाम है। ये कश्ती सिर्फ एक रेस्क्यू बोट नहीं थी, ये इस प्लेनेट का पहला और सबसे अहम स्ट्रेटेजिक जेनेटिक रिजर्व था, अ सीड बैंक ऑफ लाइफ। अल्लाह हमें ये सबक दे रहा है कि इस जमीन का इकोसिस्टम एक बहुत नाजुक बैलेंस पर कायम है। इंसान इस सिस्टम का मालिक नहीं है, वो इसका सिर्फ एक हिस्सा, एक स्टीवर्ड है, अमानतदार है। हमारी सर्वाइवल इन साइलेंट नेशंस की सर्वाइवल से जुड़ी हुई है। ये वाकया उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है, एक तमाचा है जो इस्लाम पर जानवरों पे जुल्म करने का इल्जाम लगाते हैं। जिस दीन की बुनियाद ही तूफान के बीच में जानवरों की हिफाजत पर रखी गई हो, तो दीन उन पर जुल्म कैसे सिखा सकता है? The Ark is only a one chapter of a grand दास्तान of living wonders। और पूरी दास्तान इंशाल्लाह इस जुम्मे को आ रही है। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।